कुत्ता भगवान श्री राम से न्याय मांगने के लिए गया। मित्रों, एक कुत्ते ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कैसे न्याय मांगा। जब कुत्ते के साथ में अन्याय हुआ तो कुत्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास में न्याय मांगने के लिए गया। मित्रों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जय श्री कृष्णा। मित्रों, कहानी आज इतनी रसपूर्ण है मित्रों कि लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं। इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जब उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था तो वाकई में मर्यादा का पालन करने वाले थे। मित्रों, आइए, कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। कहानी को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए दर्शक मेहमान बन करके आए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों का सहयोग अगर हमें मिलता रहा तो इसी तरह की हर रोज़ नई नई कहानियाँ आप लोगों के पास में पहुँचाते रहेंगे, जो ज्ञानवर्धक कहानियाँ हैं, जिनसे हमें अवगत होता है, आभास होता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे। मित्रों, हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। आइए, अधिक विलंब न करते हुए सीधे कहानी की तरफ लेकर के चलेंगे। मित्रों, श्री राम के शासन में ना तो किसी को शारीरिक रोग होता था, ना किसी की अकाल मृत्यु होती थी, ना कोई स्त्री विधवा होती थी और ना माता पिताओं का संतान का शोक सहना पड़ता था। सारा राज्य सब प्रकार से सुख संपन्न था। इसलिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विवाद लेकर के राज दरबार में उपस्थित नहीं होता था। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के शासन में कोई व्यक्ति किसी बात से दुखी नहीं रहता था। सब लोग सर्वसंपूर्ण रहते थे। मित्रों, किंतु एक दिन की बात है, एक कुत्ता राजद्वार पर आकर बार बार भौंकने लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दरबार के सामने गेट पे एक कुत्ता आकर के बड़ी तेजी से भौंकने लगा। उसे अभियोगी समझ राज दरबार में उपस्थित किया गया। मित्रों, उस कुत्ता को जब राज दरबार में उपस्थित किया गया, पूछने पर कुत्ता ने बताया, प्रभु, आपके राज्य में सर्वासिद्ध नामक एक भिक्षुक है, सर्वार्थ सिद्ध नामक एक भिक्षुक है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार करके मेरा मस्तक फाड़ दिया है। जवाब दिया, तुम्हारे राज्य में एक ब्राह्मण है जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्ध नामक एक भिक्षुक ब्राह्मण ने मेरे ऊपर प्रहार करके मेरा मस्तक फाड़ दिया है। मेरे बहुत चोट लगी है, इसलिए मैं इसका न्याय चाहता हूँ। भगवान से उस कुत्ते ने कहा, प्रभु, हमें न्याय चाहिए कि उसने मेरा मस्तक क्यों फाड़ दिया है। कुत्ते की बात सुनकर उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलवाया गया। ब्राह्मण के आने पर राजा रामचंद्र ने पूछा उस ब्राह्मण से, विप्रवर, क्या आपने इस कुत्ते के सिर पर घातक प्रहार किया था? ये मुझे सच बताइए, आखिर कारण क्या है? यदि किया था तो इसका कारण क्या है? वैसे ब्राह्मण को अकारण क्रोध आना तो नहीं चाहिए, और आप ब्राह्मण हैं तो आपको क्रोध कैसे आ गया? तो ब्राह्मण ने भगवान श्री राम से कहा, महाराज की बात सुनकर सर्वार्थ सिद्ध बोले, प्रभु, यह सही है कि मैंने इस कुत्ते को डंडे से मारा था। उस समय मेरा मन क्रोध से भर गया था। बात यह भी, कल मेरे भिक्षाटन का समय बीत चुका था, भिक्षा लेने का समय भी बीत चुका था, तो भी भूख के कारण मैं भिक्षा के लिए द्वार द्वार पर भटक रहा था। उस समय यह कुत्ता बीच में आ खड़ा हुआ। मैं भूखा तो था ही, अतः मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए। आपसे दंड पाकर मुझे नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। प्रभु, आप इसके बदले में हमें दंड दीजिए, मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। जब ब्राह्मण ने ऐसे शब्द कहे भगवान से, जब राजा राम के सभासदों से उस दंड देने के विषय में परामर्श किया गया तो उन्होंने कहा, राजन, ब्राह्मण दंड द्वारा अबद्ध है, इसे शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता और यह इतना निर्धन है कि आर्थिक दंड का भार भी नहीं उठा सकता है।
गरीब है, इसे ये दंड ये नहीं झेल सकता है। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, महाराज यदि आपकी आज्ञा दें तो मैं इसके दंड के बारे में एक सुझाव दूं। उस कुत्ते ने स्वयं कहा भगवान से, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके दंड के बारे में खुद से बता सकता हूं कि क्या करना है। मित्रों, कहानी बहुत ही रोचक है, ध्यान पूर्वक सुने कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कैसे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम कुत्ते ने भगवान से कहा, यदि आप इसे कालंजर के किसी मठ का मठाधीश बना दें तो यह दंड इसके लिए सबसे उचित होगा। ये कुत्ते ने कहा भगवान श्री राम से। सुझाव उसने ये कहा कि मैं सुझाव दे रहा हूं, मेरे विचार से इसे महंत बना दिया जाए। यदि आप इसे कालंजर के किसी मठ का मठाधीश बना दें तो यह दंड इसके लिए सबसे उचित होगा। जवाब दिया कुत्ते ने कि इसे ब्राह्मण को महंत बना दिया जाए। कुत्ते का सुझाव मानकर भगवान श्री राम ने उसे मठाधीश बना दिया और वह हाथी पर बैठकर वहां से प्रसन्नता पूर्वक चला गया। जब उसे मठाधीश बना दिया यानी कि महंत बना दिया, हाथी पर बैठकर वहां से चला गया। उसके जाने के पश्चात एक मंत्री ने कहा, प्रभु यह तो उसके लिए उपहार हुआ, दंड नहीं हुआ कि इसने कुत्ते के साथ में इतनी बड़ी गलती की है और इसे वहां का मठाधीश यानी महंत बना दिया, तो ये तो उसके लिए उपहार हुआ, उपहार हुआ उसके लिए। प्रभु, मंत्री की बात सुनकर श्री राम ने कहा, मंत्री वर यह उपहार नहीं दंड ही है, इसका रहस्य तुम नहीं समझ सके हो। फिर कुत्ते से बोले, भगवान तुम इन्हें इस दंड का रहस्य बताओ। कुत्ते से भगवान ने कहा कि तुम इन्हें मंत्री वर को दंड के बारे में बताओ। राघव की बात सुनकर कुत्ता बोला, रघुनंदन पिछले जन्म में मैं कालंजर के एक मठ का अधिपति था, वहां मैं सदैव शुभ कर्म किया करता था, फिर भी मुझे कुत्ते की योनि मिली है। यह तो अत्यंत क्रोधी है, इसका अंत मुझसे भी अधिक खराब होगा। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त दिए गए द्रव्य का उपभोग करता है, इसलिए वह पाप का भागी बनता है। यह रहस्य बताकर कुत्ता भी वहां से चला गया। भगवान से न्याय पाकर कुत्ता संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होने के बाद में कुत्ता वहां से चला गया मित्रों, और भगवान श्री राम अपना राज्य करने लगे। मित्रों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हर रोज हम ज्ञानवर्धक कहानियां आपके पास पहुंचाते रहें, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे। और इसी तरह से आप लोगों का अगर हमें लाड़ प्यार मिलता रहा तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सुनने व देखने के लिए मिलेंगी। धन्यवाद मित्रों।